हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त। मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद बहुत साबित होता है ना। तो इस बार मैं फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं, जो है पीजीसीएल की तरफ से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ओके, तो इन्होंने अपने डिप्लोमा ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर के पद पे रिक्रूटमेंट निकाला है। परमानेंट जॉब है और इंजीनियरिंग टाइप जॉब है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका कुछ दिन पहले भी मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वो अलग नोटिफिकेशन था। इसमें एक और बात हम जानेंगे। इसका कुछ दिन पहले अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम था, जो 20 अगस्त तक था उसका लास्ट। उसका डेट बढ़ के 31 अगस्त तक हो गया। तो उसके बारे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी उसका भी लिंक दे दूंगा थोड़ा। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। ओके, तो इसका आप देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आपका है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग पीजीसीएल ड्यूरिंग ट्रेनिंग 25,000 से 27,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। ओके, और जूनियर इंजीनियर पीजीसीएल आफ्टर ट्रेनिंग, वही आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में आपका 25,000 से लेके आपका 1,75,000 तक सैलरी रहेगा आपका पर मंथ आईडीए। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसीज भी है ना। तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो देखिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल है। दो पद पे, दो इंजीनियरिंग पद पे डिप्लोमा पे इन्होंने अपना निकाला है। इलेक्ट्रिकल पे आपका 23 है और सिविल पे आपका 63 है। तो सिविल वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो है ही। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 3 साल का आपका रेगुलर एलएलबी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग, ये 3-4 ब्रांच में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा। ओके, तो आप अप्लीकेबल होंगे। वही लॉ इन सिविल के लिए आपका फुल 3 टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 63 जॉब है सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 23 है। तो अप्लाई करना चाहिए। मैं इसका अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है आपका एज लिमिट। तो 30 साल तक आपका डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 27 साल और जूनियर इंजीनियर के लिए 30 साल होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको कुछ छूट मिल सकता है, कुछ आरक्षण मिल सकता है। ओके, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, छोटा सा रिटन टेस्ट कुछ देर का होगा। एग्ज़ाम और टेस्ट अलग होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, और जो 2 आवर का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट 1 कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विथ 120 क्वेश्चन। मतलब ये एग्ज़ाम है, टेस्ट नहीं, एग्ज़ाम है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्टिंग डिसिप्लिन, मतलब आपका प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल से रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 आपका एप्टीट्यूड विथ 50 क्वेश्चंस इन अ वोकाबुलरी, वर्बल, कन्वर्सेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी टू डिटरमाइन डाटा। ये सब चीज़ों से आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन रहेगा, जिससे 50 क्वेश्चन रहेगा। तो जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका सिलेबस आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अनुसार से आपका सिलेबस होगा। और इंटरव्यू वगैरह नहीं है, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस डिप्लोमा ट्रेनी के लिए है 300 रुपया, और SC ST के लिए कुछ भी नहीं है। तो SC ST और PWD के लिए बहुत अच्छा इसमें है, बहुत अच्छा मौका है, पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। और जनरल और OBC वालों के लिए पैसा सिर्फ लग रहा है। ओके ना।
तो उसके बाद फिर है आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है 20 अगस्त को और स्टार्ट भी उसी दिन से हो गया था और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 सितंबर को है। तो अच्छा खासा टाइम है अभी, 18 10 28 28 डेज मतलब पूरा 1 मंथ टाइम है। ओके, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ओके ना। और मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब हम लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो समझ में आ गया ना, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और आपको किस चीज़ का नया जॉब के बारे में जानकारी चाहिए वो भी बताइए, मैं उसके बारे में भी अपडेट करूँगा आपको। ओके, अब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, देखिए मैं जूम करता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका देखिए लोकेशन कहाँ है, कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर, जम्मू में है, नियर प्लाजा रेल हेड कॉम्प्लेक्स। तो आपका मैंने बता दिया ये पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डेमो है, मतलब इंट्रोडक्शन है ना। फिर देखिए ये चीज़ है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 23 में है। सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूआर में 11 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है, एक्सएसएम में 2 है और डीएक्सएसएम में 1 है। उसी तरह अगर सॉरी 63 है या 3 है यारो, 3 है दोस्तों, 3 है, सॉरी माफ़ करना। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में 3 है, 63 नहीं, 3 है। तो इसमें आपका यूआर में 2 है और ओबीसी में 1 दिया हुआ है। तो आप अप्लाई करें, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा है। आपका फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में डीप एंड हार्ड ऑफ हायरिंग मांगा है। हैंडीकैप अगर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। पर्सन विद द एबव द डिसेबिलिटी कॉम्बिनेशन एंड द एबव, तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको डिप्लोमा 3 साल का चाहिए और सिविल से हैं तो आपको 3 साल का सिविल का चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। 27,000 पर मंथ आपको मिलेगा और 25,000 से लेकर 27,000 आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगा विथ आईडीए, मतलब वही सब पीएफ आईसीआई वगैरह सब मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस के भी मैंने बता दिया कि 2 टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस आपका सिलेबस से रहेगा सिविल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और 50 क्वेश्चंस आपका जनरल एप्टीट्यूड से या रीजनिंग से रहेगा। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये अच्छा है। टेस्ट सेंटर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ है आपका, द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू वर्ड अहमदाबाद चेंज द टेस्ट सेंटर। वो टेस्ट सेंटर आपका देखिए हाँ एट चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, 3 में दिया है। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, 3 जगह पे आप सेंटर चूज कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। हेल्थ के लिए आपका क्वालिफिकेशन विल बी सब्जेक्टेड, आपका उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रिलेक्शन का सेक्शन में आपका अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आपका कोई काम कर रहा है या कहीं से आप गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं आर्मी वगैरह से, तो आपको कुछ छूट मिल सकता है इसमें। ओके, अपॉइंटमेंट इन द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीएल। जनरल कंडीशन आपका मस्ट भी इंडियन होना चाहिए, 18 साल से एबव होना चाहिए, और बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्मल मेंशन। आपको कंफर्म हो लेना पड़ेगा कि हाँ आप फुलफिल हैं कि नहीं है। ओके, फिर ये सब चीज़ें हो गया, ऑनलाइन होगा आपका। और हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आपको पावर ग्रिड के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कैरियर सेक्शन पे जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। अब मैं सब चीज़ का लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा और अप्लाई करने का भी लिंक दे दूंगा मैं। तो आप लोग टेंशन ना लें। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा।
तो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा 50 KB के अंदर में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लगेगा जो 30 KB के अंदर में होना चाहिए, सब JPS फाइल में। 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए, CGPA का ऑल सेमेस्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, चाहे PSU या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी जॉब हो, तो उसका सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई अगर आपके में कुछ कमी है, हाथ पैर कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप सर्विस करते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है कहीं, उसका भी सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको देना है। ओके, डिस्क्रिप्शन में देखिए डेट जो आया है ये 20 अगस्त को आया है और 18 सितंबर को आपका हो जाएगा। और हाँ, ये रिटन टेस्ट आपका देखिए, रिटन टेस्ट होगा आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। रिटन टेस्ट का भी दे दिया है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको मिस नहीं करना चाहिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।